हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको लास्ट वीडियो में 4, 5, 6 3 क्वेश्चंस कराए थे, जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने कहा था कि 2 से 3 बार ट्राई करना है ना, क्योंकि एक बार में समझ में आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था ना। ट्रिकी मतलब जिसमें एक साथ 2-3 मशीनें थी और अभी हमारा स्टार्टिंग है, तो इसलिए उस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार करना। और यदि नहीं आया है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी 2-4 वीडियोस और हो जाने दो डेप्रिसिएशन के, फिर वो क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 7 और 8। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टी.एस. ग्रेवाल। On 1st April 2017, a firm purchased a machinery for 1,05,000. The scrap value was estimated to be 5,000. At the end of assets 10 years life, straight line method of depreciation was used. The accounting year ends on 31st March every year. The machine was sold for 6,000. On 31st March 2024, calculate the following. 3 आंसर्स इन्होंने हमसे पूछे हैं। फर्स्ट, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018. Second, the net book value of the assets on 31st March 2022. And then third, the gain or loss on sale of machine on 31st March 2024. अकाउंट नहीं पूछा इन्होंने हमसे, कैलकुलेशन पूछी है। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 7, 1 अप्रैल 2017 ऑन परचेज डेट जो है वो 1 अप्रैल 2017 है। उस डेट को हमने कितने की मशीन खरीदी? कॉस्ट ऑफ द मशीन है बेटा 1,05,000। ठीक है, मशीन की कॉस्ट कितनी है? 1,05,000। फिर हमें स्क्रैप वैल्यू दी हुई है। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 5,000। और लाइफ ऑफ ईयर मतलब मशीन की जो लाइफ ऑफ ईयर दिया हुआ है वो 10 ईयर्स दिया हुआ है, 10 साल। याद करो मैंने क्या फॉर्मूला समझाया था कि यदि आपको स्क्रैप वैल्यू और लाइफ दी हो और आपसे डेप्रिसिएशन का अमाउंट पूछा हो, तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या करना होता है? कॉस्ट ऑफ द मशीन प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। यदि हम मशीन को खरीदते हैं और खरीदते वक्त कोई भी एक्सपेंसेस होता है, जैसे कैरिज हुआ, कार्टेज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो वो मशीन की कॉस्ट में हम ऐड करते देते हैं, माइनस स्क्रैप वैल्यू, है ना। स्क्रैप वैल्यू जब मशीन को यूज करने के बाद जब हम उस मशीन को बेचते हैं तो उसकी स्क्रैप वैल्यू उन्होंने कहा है कि 5,000 रुपए, वो माइनस करेंगे। और लाइफ ऑफ ईयर्स, है ना, मशीन कितने साल काम करेगी उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा कि हर साल मशीन की वैल्यू कितनी कम होगी। तो कॉस्ट ऑफ द मशीन कितनी बेटा? 1,05,000। इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस तो क्वेश्चन में दिए नहीं है, दिए होते तो प्लस करते। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है? -5,000 डिवाइडेड बाय 10। तो कितना आया ये? इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो 10,000। मतलब हर साल हमारी मशीन की वैल्यू 10,000 रुपए से क्या होती जाएगी? कम। ठीक है, अब हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा गया है, 3 क्वेश्चन हमसे पूछे इस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, और कौन से ईयर का पूछा है? 31st March 2018।
31 मार्च 2018 को कितना डेप लगेगा? तो हमने मशीन कब परचेज करी? 1 अप्रैल 2017 को, ठीक है। और 31 मार्च 2018 तक कितना हुआ? 1 साल। मतलब इन्होंने हमसे 18 का जो डेप पूछा है वो 1 ईयर हुआ, तो 1 ईयर का डेप कितना होगा? 10,000, है ना। तो 1 साल का डेप कितना आया? 10,000, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा उन्होंने 31 मार्च 2018। फिर उन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? सेकंड क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है द नेट बुक वैल्यू। ध्यान देना, नेट बुक वैल्यू मतलब, नेट मतलब क्या? डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद की वैल्यू। और कब की पूछी है नेट बुक वैल्यू? 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 की पूछी है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ये देखो कि 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2022 तक टोटल कितने साल हो रहे हैं? टोटल ईयर्स कितने हो रहे हैं? कितने ईयर्स के बाद उन्होंने हमसे, आफ्टर कितने ईयर्स के बाद की वैल्यू हमसे पूछी है? तो 17 से लेके 22 तक। तो हम इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22। कितने हुए बेटा? 5 साल। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक कैलकुलेशन कर लो आप कि 17 से लेके 22 तक कितने साल हो रहे हैं? 5 साल हो रहे हैं ना। अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, फिर 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद आपकी मशीन की वैल्यू क्या होगी, ये उन्होंने आपसे पूछा है। तो बेटा 1 साल का डेप यदि 10,000 है तो 5 साल का डेप, 5 ईयर्स डेप्रिसिएशन कितना होगा? तो 1 साल का यदि 10,000 है तो 5 साल का होगा 50,000, है ना। हर साल वैल्यू 10,000 से कम होगी, तो 5 साल तक आपकी मशीन की वैल्यू कम हुई 50,000। तो आपकी मशीन की वैल्यू है कितनी? 1,05,000, ठीक है। तो मैं लिखूंगी नेट बुक वैल्यू ऑफ 31 मार्च 2022। तो 1,05,000 में से कितना डेप? 50,000 डेप में माइनस कर दूं तो वैल्यू आ गई 55,000। आया समझ में? आपसे क्वेश्चन में सेकंड में क्या पूछा है? इसमें अकाउंट नहीं बनाना है बेटा, इन्होंने आपसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो नेट बुक वैल्यू 31 मार्च 2022 को पूछा है, तो 17 से लेके 22 तक कितने साल हुए हैं? 5 साल, है ना। कितने हुए हैं? 5 साल। हर साल का डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10,000। तो 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 50,000। तो आप क्या करोगे? वैल्यू में से 50,000 माइनस कर दोगे, ठीक है। एक और पूछा है थर्ड उन्होंने, तो आप इसको नोट डाउन कर लिया, इसको नोट डाउन कर लो। हम थर्ड पॉइंट बनाएंगे। थर्ड में क्या लिखा है? गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ द मशीन ऑन 31 मार्च 2024। यदि 31 मार्च 2024 को, ये फर्स्ट हो गया है, ये सेकंड हो गया है, अब मैं थर्ड पॉइंट कर रही हूं। थर्ड में इन्होंने हमसे पूछा है कि यदि हम 2024 को मशीन केवल 6,000 रुपए में बेचते हैं, कितने में बेचते हैं केवल बेटा? 6,000, तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस? तो ये देखते हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट में गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये आपका थर्ड पॉइंट है।
31 मार्च 2024 को हम मशीन को कितने में सेल कर रहे हैं? 6000। सेल्स प्राइस 6000। कहा हमने मशीन 1,05,000 की खरीदी थी और कहा हम उसको 6000 में बेच रहे हैं। बट पहले हमें 31 मार्च 2024 तक का क्या निकालनी पड़ेगी? नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जब हम बेच रहे हैं उस तारीख को हमारी मशीन की कीमत कितनी थी? तो हमारी मशीन 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2024 तक पहले कितने साल हुए? फिर से पहले 17 से कहां तक लिया था? 22 तक। अभी तो 5 साल हुए थे, तो 23 और 24 दो ले लो, मतलब 7 साल हो गए। यहां से यहां तक आने में कितने साल लग रहे हैं? 7 ईयर्स, है ना? तो 7 ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लो बेटा। तो 7 ईयर का डेप्रिसिएशन, 1 साल का 10,000 है, तो 7 साल का कितना हुआ? 70,000। बेटा आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख रही हूं, बाकी आप लिख सकते हैं, फटाफट हो सकता है ना। तो 10,000 इंटू 7। 7 क्यों? क्योंकि 17 से लेके 24 तक कितने साल हो रहे हैं? 7 साल, तो 70,000 हुआ। अब हम हमारी नेट बुक वैल्यू निकालेंगे, तो 1,05,000 में से 70,000 रुपए माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना आएगा? 30 5 35,000। अब आप अपना जो कंपैरिजन करोगे वो 1,05,000 से नहीं करोगे। आपकी मशीन 1,05,000 की जो थी वो अप्रैल 2017 को थी। कब थी? अप्रैल 2017। 24 में आकर आपकी मशीन की कीमत हो गई है 35,000। ठीक है, अब आप सोचो 35,000 की मशीन आपने केवल कितने में बेच दी? 6,000 में। 35,000 रुपए की मशीन आपने 6,000 में बेच दी। आपको फायदा हुआ क्या? नहीं। क्या हुआ? लॉस। तो क्या लिखूंगी मैं? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। क्या लिखूंगी बेटा? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। इस 35,000 में से 6,000 को माइनस कर देंगे, 29,000 का लॉस हुआ। देखिए आपका थर्ड आंसर यही आ रहा है, 29,000। इधर फिर से बताऊं क्या? देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, है ना? 35,000 रुपए की मशीन की वैल्यू है 2024 में। 31 मार्च 2024 को आपकी मशीन की वैल्यू 35,000 रह गई, है ना? डेप लगते 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 आपकी मशीन की वैल्यू कितनी आ गई? 35,000। और आपने उसको कितने में बेचा बेटा? 6,000 में। तो आपको लॉस हुआ कितने रुपए का? 29,000। आया समझ में? देखो अभी बेसिक चल रहा है बिल्कुल हमारा डेप्रिसिएशन का। तो जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन होते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस आता जाएगा। ठीक है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी हमने कौन सा किया? 7th। अब हम कौन सा करेंगे? 8th। ठीक है, चलो पहले 8th को हम रीड कर ले। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंसर्न, prepare the machinery account for the year ended 31st March 2024. 1st April 2023, purchase a second-hand machinery for 40,000. 1st April 2023, spend 10,000 on repairs for making it serviceable. मतलब 1 अप्रैल 2023 को हमने जब मशीन खरीदी, उसी डेट को हमने 10,000 रुपए उसके रिपेयर पे खर्चा किया है ताकि वो सर्विस योग्य बन पाए। फिर 30 सितंबर 2023 को हमने एक और एडिशनल न्यू मशीन खरीदी 20,000 की, और 31 दिसंबर 2023 हमने रिपेयर और रिन्यूअल पर मशीन पर 3,000 खर्चा किया।
और 31 मार्च 2024 हमें डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जब हम मशीन खरीदते हैं और उसी डेट को हम उस पर जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो उसकी कॉस्ट में ऐड होता है। लेकिन आपने मशीन खरीद ली और 1 महीने 2 महीने 3 महीने कुछ समय बाद आप उस पर एक्सपेंसेस करते हो तो वो एक्सपेंसेस मशीनरी टू कैश नहीं कहलाता है, बल्कि क्या कहलाता है, रिपेयर टू कैश, है ना। यानी कि वो एक्सपेंसेस फिर हम रिपेयर में डालते हैं। कहाँ डालते हैं बेटा, रिपेयर में। हमने मशीन खरीदी 30 सितंबर को दूसरी वाली और उस पर खर्चा किया 31 दिसंबर को, तो वो जो खर्चा है वो रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको हम रिपेयर अकाउंट में डालेंगे। कहाँ डालेंगे, रिपेयर्स अकाउंट में। तो उस एक्सपेंसेस की एंट्री हमें मशीन की कॉस्ट में नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है। और जब मैं अभी आपको क्वेश्चन करा रही हूं तो फिर से समझाती हूं। पहली मशीन, इस क्वेश्चन में कितनी मशीनें हैं, 2। एक मशीन कब खरीदी बताओ, 1 अप्रैल 2023। दूसरी कब खरीदी, 30 सितंबर 2023। मशीनरी अकाउंट बनाना है और सिर्फ 1 साल का। कितने साल का बनाना है बेटा, सिर्फ 1 ईयर। ठीक है, चले मशीनरी अकाउंट लाइन खींचो आप भी मेरे साथ, फॉर्मेट बनाओ। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, और अमाउंट। है ना। अब सुनिए, पहले हमने 1 अप्रैल 2023 को मशीन खरीदी 40,000 की। यहां लिखूंगी 2023 अप्रैल 1। क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं ना अपन बेटा, मशीनरी अकाउंट। तो क्या जनरल एंट्री बनती है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। जो हमने 40,000 की मशीन खरीदी सेकेंड हैंड, उसके लिए भी एंट्री बनेगी मशीनरी टू बैंक। और जो हमने उस पर एक्सपेंसेस किया 10,000 का, उसके लिए भी एंट्री बनेगी मशीनरी टू बैंक। तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारी जो मशीन फर्स्ट है, कौन सी मशीन, फर्स्ट, वो 40,000 प्लस 10,000 लिखना आना चाहिए। इसीलिए पहले 1 साल का बना रहे हैं कि 2 मशीनों को 1 साल के लिए कैसे लिखते हैं। तो 40,000 रुपए की मशीन की कॉस्ट है और ये एक्सपेंसेस है। यहां लिख देती हूं मैं, ये कॉस्ट और ये एक्सपेंसेस। ऐसा लिखना पड़ता है क्या, नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूं कि ये कॉस्ट है और ये एक्सपेंसेस है। ये मशीन कौन सी हो गई बेटा, फर्स्ट। तो कितना हुआ, 50,000। क्लियर। फिर हमने फिर से 30 सितंबर 2023, तो फिर से लिखूंगी 30 सितंबर। डेट बहुत अच्छे से लिखनी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में बच्चे कंफ्यूज सबसे ज्यादा यही होते हैं कि मैम हमसे मंथ काउंट नहीं होते हैं, हमको ये समझ में नहीं आता कि कब डेप निकालना है, कितने महीने का निकालना है। इसलिए डेट बहुत अच्छे से लिखना। फिर से लिखूंगी टू बैंक। ये हो गई मशीन सेकेंड, ऐसे एम मतलब मशीन। अब सुनिए 30 सितंबर,
अब अगला खर्चा क्या 30 सितंबर को किया है? नहीं, अगला खर्चा किया है इन्होंने दिसंबर में। तो मशीन जब खरीदते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, उस वक्त के एक्सपेंसेस हम उसकी कॉस्ट में जोड़ते हैं। बट खरीदने के बाद यदि हम मशीन पर कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो वो एक्सपेंसेस टू कैश कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपेंसेस टू कैश। यानी कि हम 31 दिसंबर वाले खर्चे को इग्नोर कर देंगे। तो मशीन सेकंड जो है वो हमारी बनी बेटा कितने रुपए की एडिशनल? 20,000। ठीक है, ये मशीन फर्स्ट और ये मशीन सेकंड। अब हमें इन पर क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन। तो देखिए अप्रैल 2023, इधर आऊंगी तो 2024 31 मार्च है ना, क्योंकि अप्रैल के बाद मार्च नेक्स्ट ईयर आएगा। फिर मैं ऐसे लिखूंगी बेटा बाय डेप्रिसिएशन, और ऐसे लिखना M1 और ऐसे लिखना M2। क्यों भाई? क्योंकि दो मशीनें हैं, फर्स्ट मशीन का भी डेप लिखना होगा और सेकंड का भी। ऐसे आप धीरे धीरे करोगे ना, जैसे जैसे मैं बता रही हूं, तो आपके बड़े क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। तो देखिए पहली मशीन कब खरीदी? अप्रैल 1। यहां लिखेंगे वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स बनाना है, बिल्कुल बनाना है, नहीं तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा कि कहां से क्या हो रहा है। M1 फर्स्ट मशीन 50,000 की, 10%। आगे मंथ काउंट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अप्रैल से मार्च तक आने में पूरे 12 महीने लग रहे हैं, पूरा साल का लग रहा है। ठीक है, तो आगे मंथ काउंट नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000। फिर से देखेंगे M2 सेकेंड मशीन 20,000, कितना परसेंट? 10%। मंथ काउंट होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि इस बार यहां पर है 30 सितंबर। क्या है? 30 सितंबर, और यहां है 31 मार्च। तो अच्छा, सितंबर काउंट होगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 30 सितंबर है, तो काउंट कहां से करेंगे? अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने ही हो रहे हैं। सेकेंड मशीन जो हमने खरीदी है वो 30 सितंबर को खरीदी है, तो 30 सितंबर से 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं? सिर्फ 6 महीने। तो सेकेंड मशीन के लिए लिखना पड़ेगा 6/12। ये बात समझ में आई? हमेशा ध्यान रखना कि जिस तारीख को आपने मशीन खरीदी है वहां से लेके मार्च तक काउंट करना है। पूरा साल हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि मंथ हो रहे हैं तो फिर आगे मंथ अपॉन में क्या लिखना पड़ेगा? 12। ठीक है, चले तो इसका कितना आएगा? 1,000। ये कर लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और ऐसे भी लिख लेना कि ये 2023-24 का है, क्योंकि आगे चलकर हमें 3-3 साल का बनाना होगा, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। चले तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का आया है 5,000, सेकंड का आया है 1,000। दोनों को प्लस करके बेटा इसे बाहर लिखना 6,000। ठीक, फिर आप फर्स्ट मशीन में से फर्स्ट वाला डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो उसको बोलते हैं हम ऐसे करके बैलेंस CD। 2024 को हमारी मशीनों का बैलेंस कितना आया? लेजर बनाया है ना मैंने, आपको पूरा लेजर समझाया है कितना कितना मशीनों का बैलेंस आया। तो फर्स्ट मशीन M1 50,000 की थी, उसमें से 5,000 का डेप लग गया, तो मेरी फर्स्ट मशीन हो गई 45 की। सेकेंड मशीन 20,000 की मेरी मशीन थी, उस पे 1,000 का डेप लग गया,
मशीन सेकंड, तो मशीन सेकंड हो गई 19,000। ठीक है, दोनों मशीनों को जोड़कर बाहर लिख दो। इधर लिखेंगे पहले 50 और 20 70, ठीक है, और इधर आएगा 9 और 5 14 और ये 64, और इसको टोटल करोगे तो भी 70। अब देखो दोनों तरफ का टोटल सेम आ रहा है 70, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन 6 नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप 7 और 8 की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में 9 और 10 कराती हूँ। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस करने के बाद फिर यदि आप किस पर जाओगे 6 पर, तो आपको 6 भी आ जाएगा। आज मैंने आपको क्या सिखाया, सेल करना, है ना। अभी अकाउंट में नहीं, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन में आपको सेल करना भी सिखाया कि मशीन की वैल्यू होती है और उस पर फिर अपन सेल करते हैं। 35 की मशीन थी और अपन ने कितने में बेचा था, 6,000 में, है ना, तो लॉस हुआ। फिर हमने इस तरह से दूसरा बनाया है कि जब एक साथ 2 मशीन होती है तो किस तरह से लिखते हैं। अभी आपको बेटा सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे थोड़े से बड़े क्वेश्चन करेंगे 9th और 10th, लेकिन वो तभी आएंगे जब आप 5 6 7 की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और आप सोचते हैं कि नहीं हम तो डायरेक्ट बड़े करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो आज के दोनों क्वेश्चन 7 और 8 अच्छे से प्रैक्टिस करना। कल ही मैं आप लोगों को 9th और 10th करवाने वाली हूँ। ठीक है, इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। बाय, टेक केयर।